Hello, Assalamualaikum everyone. I'm Shasta Kashif and today we will learn about the mindfulness. Basically, mindfulness is basically you live in the present moment and you watch yourself, your actions, your thoughts. जब आप अपने एक्शंस को देखते हैं और अपने थॉट्स को देखते हैं कि आप बेसिकली क्या सोच रहे हैं, तो ये माइंडफुलनेस होती है। जब आप माइंडफुलनेस इख्तियार कर लेते हैं तो आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना बेइंतहा ज़रूरी हो जाता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हाईली फोकस्ड होते हैं और अपने गोल्स पर फोकस तरीके से काम कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं और उसके बाद आप आगे मूव कर रहे होते हैं और पास्ट की तरफ नहीं देखते हैं। ठीक है, जब हम पास्ट को होल्ड रखते हैं तो कंटिन्यूसली पास्ट को याद करते रहते हैं। बेसिकली जब हम पास्ट में रहते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट का हमें नहीं मालूम होता है और इस प्रेजेंट मोमेंट को हम खो देते हैं या पास्ट की चीज़ों को रिमाइंड कर करके हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं और अपनी एक इल्यूजन में रहते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ बेसिकली एन इल्यूजन। वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू अट्रैक्ट इन टू योर लाइफ। जो कुछ आप सोच रहे होते हैं वही आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें और माइंडफुलनेस इख्तियार करें। और इसकी टिप ये है या बेहतरीन मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने दिमाग पे फोकस करना शुरू कर दें कि आप क्या सोच रहे हैं। आप में जजमेंटल नहीं होना है कि मैं अच्छी सोच रहा हूँ या बुरी सोच रहा हूँ या कोई माजी की बात सोच रहा हूँ या अम्मी ने कोई बात कह दी या बहन ने बात कह दी या किसी बॉस ने जो है वो आपसे कुछ बात कह दी तो वो आप सोच रहे हैं। आपने जज कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें। आप किस तरह ड्रेसिंग करते हैं, आप किस तरह बैठते उठते हैं, किस तरह बात करते हैं, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें। ठीक है, ये पूरा दिन आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है विदाउट एनी जजमेंटल थॉट। जज नहीं करना है कि अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़र्स्ट मेथड होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। ठीक है, अवेयरनेस इख्तियार करने का कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है। और माइंडफुलनेस इख्तियार करने का एक रीज़न ये होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं और इसके साथ साथ आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जब आपको पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, देन आपको रिप्लेस करना होता है उन थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से। ठीक है, आपको कोई थॉट्स आती हैं कि अम्मी ने मुझे अम्मी ने मुझे जो है कहा कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, तो यही आप बार बार सोच रहे होते हैं कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं इस सक्सेस की जर्नी में हूँ और अब कामयाबी मेरे कदमों में है या कामयाबी अब मेरे आगे चलने लगी है या कामयाबी अब मेरी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, तो इस थॉट्स को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव होती चली जाएगी और आप पॉजिटिव लाइफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो माइंडफुलनेस इख्तियार कीजिए और ये बेइंतहा ज़रूरी होता है लाइफ में फ़ोकस रहने के लिए और आगे मूव करने के लिए। हम बेसिकली बात करते हैं चेंज की, लेकिन चेंज होना नहीं चाहते। लाइफ तभी चेंज होगी जब आप खुद चेंज होंगे। ठीक है, आप अदर सर्कमस्टांसिस को नहीं चेंज कर सकते, नहीं होल्ड कर सकते, नहीं आप बाहर के सिचुएशंस को कंट्रोल करने का इरादा भी छोड़ दें कि हम बाहर के सिचुएशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, ना आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, ना आपने बाहर के सिचुएशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, बल्कि आपने अपने थॉट्स को चेंज करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जिस मोमेंट पे भी हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी थी। ठीक है, और ये जो मैं आज आपको लेक्चर दे रही हूँ ये वही लोग सुनेंगे जो बेसिकली डेस्टाइन हैं या उनकी पॉजिटिव लाइफ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, हम पॉजिटिव चीज़ें तभी सुन रहे होते हैं जब हमारी पॉजिटिव अफेक्टिंग शुरू हो जाती है और हमारा जो है फ्यूचर कहीं ना कहीं बेहतर आने वाला होता है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में ही तैयारी होती है और प्रेजेंट मोमेंट को ही लेकर आप आगे चल रहे होते हैं और देन आपका फ्यूचर आपके सामने आ जाता है और बहुत पॉजिटिव लाइफ में सामने आता है। ठीक है, अभी हमने बात कर ली माइंडफुलनेस की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह ग्रेटिट्यूड अपनाएं, किस तरह शुक्रगुज़ारी इख्तियार करें। ठीक है, शुक्रगुज़ार होना बेसिकली ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ हमें शुक्रगुज़ारी इसलिए भी इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि ये एक हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे पास एक अच्छा सा मोबाइल है। ठीक है, अगर मैं शुक्रगुज़ारी इख्तियार कर लेती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा सा सैमसंग मोबाइल है। ठीक है, आईफ़ोन नहीं है। ठीक है, सैमसंग मोबाइल है लेकिन आईफ़ोन नहीं है। ठीक है, तो अब आपने बेसिकली जेलस नहीं होना है किसी से, आपने बेसिकली शुक्रगुज़ार होना है कि एटलीस्ट मेरे पास सैमसंग मोबाइल है और बड़ा प्यारा मोबाइल है, अच्छा एक्सपेंसिव मोबाइल है। ठीक है, दैन आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि आप
आपको अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन दे देता है या ऐसे पैसे दे देता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बना देता है कि आप एबल हो जाते हैं आईफ़ोन ख़रीदने के। आपकी पॉजिटिव सिचुएशंस आ जाएंगी आपके सामने और आप कहेंगे तो इत्तेफाक हो गया और मैं ये सोचा था कि ये शायद कभी ना हो और ये हो गया, ठीक है। मैं तो उस पर ही शुक्रगुज़ार कर रहा था, ये कर रही थी, ठीक है। तो शुक्रगुज़ारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप छोटी सी जॉब कर रहे हो, ठीक है, या आप छोटे से घर में रह रहे हो, या आपकी जो है वो छोटी सी गाड़ी है, या आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, शुक्रगुज़ारी अख्तियार करें। लाइफ में अपने आप को देखिए कि आप किन किन चीज़ों पे शुक्रगुज़ार हो सकते हैं। आपकी सेहत एक नेमत है, ठीक है, जिनका हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। तो लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी, हर छोटी चीज़ का आप शुक्रगुज़ार हैं। इवन कि आपके पास एक सिक्का भी हो रुपये का, पैसे का सिक्का है, ठीक है, उसके लिए भी आप शुक्रगुज़ारी हों। आप खर्च करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए शुक्रगुज़ार हों कि आप इस काबिल हैं कि आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेसन बस यही है, इन दो चीज़ों पे है कि एक तो आप शुक्रगुज़ारी इख्तियार करें, इससे पॉजिटिव लाइफ आपकी डबल होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ थी तो वो चीज़ डबल होनी शुरू हो जाएगी, दैट यू हैव इट, ठीक है। और दूसरी ये कि माइंडफुलनेस इख्तियार करें, ठीक है। और भी लेक्चर्स मैं आपको देती रहूँगी और आप 1-to-1 सेशन लेना चाहें, अपने मसाइल डिस्कस करना चाहें तो यू आर वेरी वेलकम। आप मेरी वेबसाइट पर, आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। स्टे